On the occasion of the death anniversary of Syama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Janata Sangh, now BJP Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath paid floral tribute to his statue installed at the Lucknow Civil Hospital on Monday. Speaking at the occasion, the Chief Minister said the dream of Pandit Syama Prasad Mukherjee of the unified India and safe India in 1953 has been fulfilled after 65 to 66 years under the government led by PM Modi. भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने एक केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आज़ादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। जब आज़ादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था
उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देश को अपने मूल्य सेवाओं से लाभान्वित किया था, उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Meanwhile, during the same occasion, the Deputy Chief Minister of UP, Prajesh Patak, attacked the opposition Samajwadi Party while calling the BJP a party with cultural ideology. किसी को भी दिक्कत न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाति लगातार कर रही है। क्या ये बौखलाहट है सपा की? क्या सपा की ये बौखलाहट है? से क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश की? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके सर, थैंक यू। BJP MLC Dr. Lalji Prasad Nirmal, who was also present during the event, spoke highly of Syama Prasad Mukherjee and said he was a true warrior of Indian politics and a freedom fighter who led a march against Article 370 as well as the permit system in Jammu and Kashmir. देखिए, आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का परिनिर्वाण दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के एक बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भारत की अखंडता के लिए शुरू से लगातार संघर्ष किया। धारा 370 के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन चलाया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। कश्मीर में पहले जाने के लिए परमिट हुआ करता था, उस परमिट के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और अंत में 1959 में जाकर के वो परमिट की प्रथा ख़त्म हुई। इस प्रकार से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी भारतीय जनता पार्टी
और जनसंघ के पूर्व संस्थापक रहे हैं और भारतीय राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ आ रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।